नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर की। दरअसल कानपुर में एक कैस्को के संविदा कर्मी का बड़ा खेल सामने आया है, जहां संविदा कर्मी ने मीटर रीसीलिंग के नाम पर एक युवक से हजारों रुपए की ठगी की है। और कानपुर के आजाद नगर संजयपुरम निवासी प्रेम कुमार निषाद ने बताया है कि उनका मीटर खराब हो गया था, जिसके लिए उन्होंने गंगा बैराज कैस्को ऑफिस में कंप्लेन की। आरोप है कि कैस्को के संविदा कर्मी रंजीत और सरफराज ने उनसे मीटर रीसीलिंग के नाम पर 5,000 रुपए ठग लिए और उनको 118 रुपए की रसीद थमा दी। वहीं प्रेम ने बताया कि उन्होंने जब 118 रुपए की रसीद देखी तो उनको ठगी का पता चला। फिलहाल पीड़ित ने कानपुर के नवाबगंज कैस्को कार्यालय में लिखित शिकायत की है। तो चलिए पहले सुनते हैं कि प्रेम कुमार निषाद और क्या कह रहे हैं, और शंभू सिंह जो महामंत्री हैं संविदा मजदूर संघ के, उनका क्या कहना है। हमारे मतलब मीटर रीसीलिंग के नाम पर ठगी की गई 5,000 रुपए की। किसने की है? सरफराज और रंजीत ने। किस तरीके से ठगी हुई आपके साथ? हमसे बोला गया आपका मीटर खराब है, उसको बनाया जाएगा, चेंज किया जाएगा, जिसके नाम 5,000 रुपये मुझसे लिया गया। मुझे 118 रुपये की रसीद दी गई। इसकी कंप्लेन करी आपने? जी हाँ, नौगन केस्को में की थी। क्या आपको आश्वासन मिला है? कह रहे थे आपका काम हो जाएगा, थोड़ा समय दीजिए। सर अभी संज्ञान में आया है, पुनः उसकी मदद करी जाएगी जो भी पीड़ित है, और इस बात पे कार्रवाई कराई जाएगी और उस पे बीच का निर्णय लिखा के हल कराया जाएगा। वो मजदूर कौन है, कहाँ का है, अभी जानकारी होगी। आपके द्वारा हमें जानकारी मिली है, इस पे पता करके उसका संज्ञान और जो भी पीड़ित है उसकी मदद करी जाएगी। कर्मचारी उस पे देख के उसका हल करा जाएगा, बीच का रास्ता कोई लिखा के उसका समझौता या जो भी बात होगी, जिसकी गलती है उसको सजा दिलाई जाएगी। तो वहीं हम ये कानपुर का मामला देख रहे हैं, जहां पर संविदा कर्मचारी ऐसी हरकत करते नजर आ रहे हैं। अब रीसीलिंग के नाम पर ये पैसे वसूलते नजर आ रहे हैं। ये एक केस सामने आया, ऐसे कई केस सामने होंगे। कुछ लोग कंप्लेन कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और एक कंप्लेन उजागर सामने होती नजर आ रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे हम और इस पर चर्चा करेंगे और इसके तह तक जाएंगे। हमारे साथ सुनील कुमार जी जुड़ चुके हैं, संवाददाता कानपुर से। सुनील कुमार जी, आपसे मैं पूरा मामला जानना चाहती हूँ। क्या पूरा मामला है, कहाँ तक कंप्लेन गई है और क्या उधर से जवाब मिला है? तो बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार आते ही बिजली विभाग की कुछ मदद करने के लिए, जो भी सुविधा है देने के लिए तमाम कर्मचारियों की भर्ती किया था। उसके बाद में कुछ ऐसे कर्मचारी तो जो संविदा कर्मी रखे गए थे कि उसमें क्षेत्र की जो समस्या हो, समस्या का जो समय जो भी फॉल्ट हो, जो भी वहां पे कमियां हो, उनका समाधान हो सके। तो ये संविदा कर्मी है। यहाँ पे एक रंजीत और सरफराज नाम के कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक प्रेम नाम के युवक है, उसका मीटर खराब होता है। मीटर रिफिलिंग के लिए सरफराज और रंजीत से बात होती है। इन लोगों ने 5,000 रुपए की ठगी की, 5,000 रुपए उसे वसूली, जबकि पीड़ित का कहना है कि उसको केवल 118 रुपए की रसीद मिली है। तो ऐसे में ये कहा जाए कि जिस तरीके से कानपुर के जेई की बात करें या जो संविदा कर्मी है इनकी बात करें, तो पूरी तरीके से ये लोग षड्यंत्र में लिप्त है। इस तरीके की इनकी कार्यशैली सामने आती है। जिस तरीके षड्यंत्र करते हैं, चाहे मीटर रिफिलिंग के नाम पे हो या मीटर सही करने के नाम पे हो या बिल के नाम पे है, ये लोग हजारों रुपए की पर डे लोगों से ठगी करते हैं। मगर लोग कुछ ऐसे हैं कि परेशान होते हैं, जिनकी वहां पे सुनवाई नहीं होती है, तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं। मगर ऐसे ही मामला एक नवाबगंज के संजयपुरम से आया है, जो प्रेम नाम के युवक है, मीटर रिफिलिंग के नाम पे 5,000 रुपए की उसके सामने फ्रॉड हुआ है। उसके बाद में फ्रॉड होने के बाद में उसको जो रसीद मिली है वो 118 रुपए की रसीद मिली है। तो उसके बाद फिर उसने जब उसको पता जब चला कि रसीद 118 रुपए की मिली है और 5,000 रुपए मैंने दिया है, तो फिर उसके बाद में उसने एक एप्लीकेशन दिया। जो नजदीकी बिजली विभाग है नवाबगंज में, उसने एक एप्लीकेशन दिया। तो वहां पे जो मजदूर संघ के शंभू सिंह है, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ऐसा मामला है तो हम इस पे कार्रवाई करेंगे, जो संविदा कर्मी है उस पे कार्रवाई करेंगे और पीड़ित को न्याय दिलाएंगे। मगर ऐसा कुछ अभी तक सामने नहीं आया। जिस तरीके से ना तो पीड़ित को न्याय मिला, ना तो संविदा कर्मी पे कोई कार्रवाई होती है। और आपको इसमें यह बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार सशक्त नजर आती है, बिजली विभाग में जो भी है
सुर्खियों में बने रहते हैं। मगर उसके बाद में कानपुर की बात करें या और प्रदेशों की बात करें, जो संविदा कर्मियों की बात करें, जो क्षेत्रीय जेई होती है, जेई की बात करें, क्योंकि जेई जो होता है विभाग का सीनियर, क्षेत्र का सीनियर माना जाता है। तो यहाँ पर मामला निकल के आया है कि जिस तरीके से जेई के कहने पर ये लोग वसूली करते हैं, मोटी रकम वसूलते हैं, लाखों रुपए महीने में क्षेत्र से वसूली करते हैं, उसके बाद में ये आपस में इनका बंदर बाट होता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके जीरो टॉलरेंस की बात करती है, मगर ऐसे जेई के ऊपर, संविदा कर्मी के ऊपर, इस तरीके बिजली विभाग के कर्मचारियों के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है, एक सवाल उठता है यहाँ पे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर कर्मचारी ऐसा करते नजर आ रहे हैं, वो भी संविदा कर्मचारी हैं, तो किसी न किसी का संरक्षण, किसी न किसी का हाथ, बड़ा हाथ इनके सिर पर है, तभी ये ऐसी हरकत करते नजर आए। हमारे साथ कौस्तुभ मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, जो कि समाज सेवी हैं। कौस्तुभ मिश्रा जी, ये मामला सामने आया है बिजली विभाग का, जहां पर मीटर रीसीलिंग के नाम पर इतने पैसे वसूले जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला सामने आया और उसके बाद कहा भी गया कि हम इसका, हमारे मामला संज्ञान में आ चुका है, हम इस पर एक्शन लेंगे, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि जो यूपी गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस पर इस तरीके के जो संविदा कर्मी हो कहीं ना कहीं पानी फेरते नजर आ रहे हैं। और कैस्को का ये तो एक पहला मामला है जिसमें पीड़ित ने सामने आकर शिकायत भी दर्ज कराई है। ऐसे अनेकों मामले होंगे जिसमें पीड़ित अपना पैसा देके मीडिया के सामने नहीं आते हैं और न ही कोई कार्रवाई चाहते हैं। लेकिन इस तरीके से जो कैस्को के संविदा कर्मियों ने मीटर रिसीलिंग के नाम पर पैसा लिया है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और कैस्को में न जाने कितना भ्रष्टाचार होता है। मीटर लगवाने के नाम पर, लाइन सही कराने के नाम पर जो संविदा कर्मी है वो लगातार लोगों से पैसों की ठगी करते हैं। इसमें जो खास बात यह है कि पीड़ित ने खुद शिकायत करी है, लेकिन उस पर अभी तक का कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उन जो दोनों दोषी हैं संविदा कर्मी, उन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये एक काफी विडंबना की बात है। बिल्कुल विडंबना की बात तो है, लेकिन यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं जो जेई की, जैसे कि बताया सुनील जी ने कि जो जेई है उनकी जिम्मेदारी बनती है, और ऐसी खबरें सामने हैं या पता लगाया गया है और सूत्रों के हवाले भी पता लगा है कि जेई के संरक्षण में जो संविदा कर्मचारी हैं वो पैसे वसूलने का काम कर रहे हैं। तो क्या जेई की कार्यशैली ऐसी ही है, कौस्तुभ जी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जेई के संरक्षण में ये कार्य चल रहा होगा। वही आपसे पहले भी मैंने बताया कि ये एक जो पीड़ित है ये सामने आया है मीडिया के, और इसने जो है लिखित रूप से कंप्लेन भी की है। लेकिन उसके बाद भी ये जेई की जिम्मेदारी बनती है कि तुरंत उस पर कार्रवाई करें, लेकिन जेई ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। और जो कैस्को के और आला अधिकारी हैं वो इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक न ही पीड़ित का पैसा वापिस किया गया है और न ही उन दोनों संविदा कर्मियों पर कार्रवाई हुई है। ये कैस्को की कहीं ना कहीं घोर लापरवाही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि घोर लापरवाही सामने तो आई है और इस पर एक्शन नहीं लिया गया है, ये सबसे बड़ी बात है। सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से कौस्तुभ जी ने भी बताया कि जेई के संरक्षण में ये सारे काम हो रहे हैं, तो क्या जेई की इसके पहले भी कुछ ऐसी खबर सामने आई है क्या जेई से संबंधित, जिसमें उनके कुछ खुलासे होते नजर आए हों? देखिए स्नेहा जी, आपको बता दें, जो क्षेत्र का बिजली विभाग का अधिकारी होता है वो जेई माना जाता है। जैसे ये क्षेत्र के जो अधिकारी हैं जेई, जो बसंत जी हैं, बसंत जी के संरक्षण में ही सारे इस तरीके काले कारनामे चल रहे हैं। और इसके पहले हमारे सूत्रों ने बताया है कि जो संविदा कर्मी है वसूली करते हैं, ये जेई के संरक्षण में करते हैं और ये मोटी रकम वसूलते हैं। उसके बाद में इसमें जितने भी अधिकारी होते हैं उन पे बंदर बाट होता है। इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा सबको जाता है। जैसे भी एक लोगों से हमारे जो सूत्र है उन्होंने बताया, जो वहां के कर्मी है उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये पैसा जो 5,000 रुपया गया ये सब में बंदर बांट हुआ है और जेई जबरदस्ती वसूली करवाते हैं। ये जिस तरीके से मामला निकल के आया, ये कोई एक मामला नहीं है, हजारों इस तरीके के मामले। तमाम पीड़ित रोज भटकते रहते हैं, मगर जो मामला सुर्खियों में आता, मीडिया में आ जाता है, तो उसमें कंप्रोमाइज करने की बात होती है। कुछ ऐसे मामले होते हैं जो लोग पीड़ित होते हैं, जो अपना लॉस नहीं चाहते हैं या डरते हैं या किसी के दबाव में चुप बैठ जाते हैं। मगर जो नवाबगंज का मामला है, जिस तरीके से आजाद नगर के मामला सामने आया कि प्रेम नाम के युवक के साथ में 5,000 रुपए की ठगी हुई है और 118 रुपए की उसको रसीद दी गई है, तो ऐसे में ये कहा जाए उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, मगर इस तरीके संविदा कर्मी हो या जेई हो, इस तरीके के अधिकारी हो, शायद इन पे कार्रवाई करने में डरती है या लगाम नहीं लगा पा रहे, जो इस तरीके की अवैध वसूली करते हैं और इस तरीके से
तमाम तरीके के फर्जीवाड़े करते हैं, तो शायद उत्तर प्रदेश की सरकार इन पे लगाम नहीं लगा पा रही है। जी बिल्कुल सुनील जी, आपने एक बात सही कही कि ऐसे तमाम मामले सामने होंगे जो लोगों से वसूली की गई हो है और बोलने के लिए सामने बोलने से डर रहे हो क्योंकि हो सकता है उनको धमकी मिली हो या कुछ लोग सामने आने से डरते हैं, तो ऐसे तमाम मामले सामने होंगे। उसमें से एक उजागर दिख रहा है। हमारे साथ प्रेम कुमार निषाद जी जुड़ चुके हैं जिनसे वसूली की गई है, पैसे लिए गए हैं 5,000 रुपए और 118 रुपए की रसीद जिनको थमाई गई है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम कुमार निषाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी प्रेम कुमार जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, हम प्रेम कुमार जी से वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुनील कुमार जी, यहाँ पर जिस तरीके से ये सामने आया है कि 118 रुपए की पर्ची जब दी गई है और मीटर रीसीलिंग का काम था और उसके बाद कंप्लेन करने के बाद भी कुछ प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, मीडिया के सामने भी बोला गया कि हाँ हम इसको, ये जो कंप्लेन किया हमारे संज्ञान में मामला आया है और अब हम इस पर एक्शन लेंगे। अभी तक कोई थोड़ा बहुत एक्शन भी देखने को मिला कि हाँ जो संविदा कर्मचारी हैं उनको किसी भी तरह की सजा की बात भी सामने आई है क्या? देखिए स्नेहा जी, आपको बता दें जिस तरीके से ये सिस्टम है, ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, ये पूरी तरीके से लचर साबित हो रही है। जिस तरीके से संविदा कर्मी की बात करें या बिजली विभाग के जेई की बात करें या और इसमें मजदूर संघ के अध्यक्ष है उनकी बात, मजदूर संघ के महामंत्री है उनकी बात करें, जो शंभू सिंह है, इनसे पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने ये कहा है कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। जुड़ चुके, मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूंगी। प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम। जी प्रेम कुमार जी, मैं आपसे जिस तरीके से आपसे पैसे लिए गए हैं मैं वो पूरी कहानी जानना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि जब आपको 118 रुपए की पर्ची थमाई गई और आपसे 5,000 रुपए लिए गए, किस तरह वो आए और आपसे उन्होंने पैसे वसूली का ये काम किया है, हमारे दर्शकों को बताइएगा। जो हमारा मीटर से आउटपुट ले जा रहा था, हमारे मीटर में रीडिंग आ रही थी, तो जिसकी कंप्लेन में करबला स्टेट है जिसको में गया वहाँ कंप्लेन की, उन्होंने आकर चेक किया, बताया कि हमारे से रिसीविंग होगा, तो फिर उन्होंने हमें कंपनी का केस को ले गए जी। वहाँ जाकर के हमारे से बोला कि आपका इतना इतना खर्चा आएगा और आप ये जमा करा दीजिए तो आपका रिसीविंग का काम हो जाएगा। चलिए मैंने वहाँ पैसे दे दिए, फिर वहाँ क्या हुआ, मुझे 118 रुपए की रसीद पकड़ा दी गई और जिसके बाद कहते आपका काम हो जाएगा। और हमने जब उनसे पूछा तो कह रहे थे ये खर्चा आता है, ये सब आपको पर्ची बाद में मिल जाएगी, हालांकि बाद में मुझे कोई पर्ची ऐसी नहीं मिली। ठीक है, यानी कि 118 रुपए की पर्ची आपको दी गई और आपने 5,000 रुपए दिए और आपने पूछा कि 118 की पर्ची क्यों, तो उन्होंने कहा कि इसका खर्चा आता है और उसकी रसीद आपको अभी तक नहीं मिली है। आपने कंप्लेन की आगे? जी मैंने आगे कंप्लेन की, अभी हाल फिलहाल में की थी, हमें धमकाया भी जा रहा था वहाँ से। अच्छा, कि आप अपनी कंप्लेन वापस दे रहे वरना आपके साथ ऐसा तो हो जाएगा और आप ही झेलेंगे। ठीक है, यानी आपको फोन कॉल पे धमकाया जा रहा था? जी मैम। ठीक है, यानी कि धमकी भरे कॉल्स भी आपको आने लगे हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जेई भी, अगर देखिए धमकी सामने आई है सुनील जी, तो इसमें अब साफ हो गया कि जेई भी इसमें फंसे हुए हैं, तभी ये कॉल्स आने चालू हुए हैं। अगर ये सही रहते तो फिर ये धमकी क्यों देते? के साथ में पहले ठगी होती है और लोग हैं अपनी इज्जत को लेकर और यह दबाव में आके लोग कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। मगर ये प्रेम नाम का युवक है जो मीडिया के सामने आया है, जिससे पता बिजली विभाग में हड़कंप मच गया है। और उसके बाद में चाहे जेई की बात करें, संविदा कर्मी की बात करें, अभी कई लोगों से बात हुई तो जो प्रेम युवक पीड़ित है, पीड़ित के पास में कई कॉल आई है जो धमकी भरी आई है कि अपनी एप्लीकेशन वापस ले लीजिए और मीडिया में आप सुर्खियों में बनने के लिए ये कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो बिजली विभाग के कर्मचारी जेई की बात करें या संविदा कर्मी की बात करें, जिस तरीके दबंगई करते हैं, लोगों से वसूली करते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार पे जिस तरीके से दब्बा लगाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को और योगी जी को इस तरीके के लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए और इनको नौकरी से बाहर निकालना चाहिए। जिस तरीके से ये उत्तर प्रदेश सरकार 0 टॉलरेंस की बात करती है, मगर ये सरकार को बदनाम करने पे लगे हुए, तो इनके कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जितने इनके ऊपर जांच बैठानी चाहिए, क्योंकि ये तो एक मामला है, ऐसे पता नहीं कितने मामले जो होंगे जिनसे इन्होंने लाखों रुपए की ठगी की होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं।
मैं प्रेम कुमार जी से एक और बात जानना चाहती हूँ। प्रेम कुमार जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैम। जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने कंप्लेन की तो कंप्लेन करने के बाद क्या प्रतिक्रिया उधर सामने से? एक धमकी भरे कॉल्स तो आ रहे हैं आपको कंप्लेन करने के बाद, लेकिन कुछ आपको ऐसा लगा कि हाँ आपकी समस्या का हल यहाँ पर निकल सकता है? जी मैम, अभी ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा हमें। बस हमारे पास यही आ रहा है कि आप अपने पैसे ले लीजिए, अपनी कंप्लेन वापस ले लीजिए। बस इसी तरीके के कॉल आ रहे हैं हमारे पास। कंप्लेन वापस लेने की बात की जा रही है? जी मैम। ठीक है, ठीक है प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस पर जानकारी देने के लिए कि वास्तव में क्या किस तरीके से पैसे की वसूली की गई है। और एक जानकारी आपने दी है हमारे दर्शकों को कि आपके पास कॉल्स आ रहे हैं, वो धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। यानी कि इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे ये जो ठगी करते नजर आ रहे हैं लोग, किस तरीके से ठगी करते हैं और अधिकारियों के संरक्षण में ये सारे काम होते नजर आ रहे हैं। इसका पूरा अगर हम और तय तक जाएंगे और अगर बात करने की कोशिश करेंगे, जो तमाम अधिकारी इसमें संबंधित अधिकारी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, तो और भी बहुत सी चीजें सामने आएंगी, उनकी बातों से ही सामने आ जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनकी बातों में ये सारी चीजें झलक जाएंगी जो वो छुपाना चाहते हैं। जैसे कि प्रेम कुमार जी ने बताया कि धमकी भरी कॉल्स उनको आ रहे हैं, तो इससे भी साफ अंदाजा लगा सकता है कि जो कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उनको संरक्षण है और जेई के अंडर में बिल्कुल ये सारे काम करते नजर आ रहे हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। सुनील जी, एक और चीज मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो संविदा कर्मचारी हैं, अगर इनका ये हाल है तो जो परमानेंट होंगे फिर वो तो लोगों को लूटने का काम कर ही रहे होंगे। सुनील जी। जी नया बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, हम बार बार आपको वही बता रहे हैं कि जो संविदा कर्मी है, जो इनके अधिकारी हैं, जो जेई है बसंत, ये नवाबगंज क्षेत्र का मामला है, इनके भी कॉल आए। उसके जो पीड़ित ने बताया है कि कई कॉल आए हैं, उन्होंने ये बताया है कि इसमें जेई जो कहते हैं कि इस तरीके के लोगों को क्लाइंट बनाइए और इस तरीके से पैसा वसूली करके हमको दीजिए। तो ऐसे में यही लगता है कि जिस तरीके से अवैध काम करवा रहे हैं, कि क्षेत्र के अधिकारी होते हैं, बिजली विभाग के अधिकारी होते हैं, ये पहले ये गलत काम करवाते हैं, उसके बाद में कोई अगर इस तरीके से मामला बिगड़ जाता है तो उसपे जो संविदा कर्मी पे या और भी जो निचले क्वालिटी के अधिकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से आरोप लगाते हैं, मगर खुद बचते नजर आते हैं। तो ऐसे में ये एक मामला सामने आया कानपुर के नवाबगंज से, जो रंजीत नाम और एक सरफराज नाम के दो युवक हैं जो मीटर रीडिंग के नाम पे 5,000 रुपए की वसूली करते हैं। उसके बाद में 118 रुपए की रसीद कमाते हैं। उसके बाद पीड़ित जब एप्लीकेशन देता है, इस चीज का विरोध करता है, तो वहां पर जो मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। ये कैसा न्याय है? पहले फर्जीवाड़ा हो, उसके बाद में न्याय हो। तो इसमें यही लगता है कि जो भी अधिकारी है, जो मजदूर संघ के अध्यक्ष है, और भी जो इसमें जेई की बात करें या और इसमें अधिकारियों की बात करें, तो सबकी सैनिकता नजर आती है और ये सब मिलकर इस तरीके से फ्रॉड करते हैं और लोगों से वसूली करते हैं। उसके बाद में अगर कोई बात होती है, मीडिया में बात चलती है, मामला सुर्खियों में आता है, तो ये अपना पल्ला झाड़ता है। उसके बाद अगर मीडिया कर्मी कोई बात करना चाहे तो शायद बात नहीं भी करना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा सुनील जी। जैसा कि जो पीआरओ हैं कैस्को के और तमाम जो अधिकारी हैं, क्या आपने उनसे भी बात करने की कोशिश की है? एक दो जो जेई है, मैंने उनको फोन मिलाना चाहा, शायद उनका फोन नहीं लग पा रहा, उनसे बात नहीं हो पा रही है। एक दो लोग और उनसे मेरी बात हुई, मगर उन्होंने कुछ जो भी इस तरीके का आश्वासन नहीं दिया है और ना तो इस तरीके की कोई बात सामने आई है। उन्होंने कहा है कि जो मामले का है उसको हल करवाया जाएगा। तब करवाया जाएगा जब एक मामला ऐसा है, सुर्खियों में आता है, मीडिया में चलता है, उसके बाद में एक मामला। यहाँ तो हजारों मामले पर डे इस तरीके के नजर आते हैं। तो कुछ लोग हैं जो इस तरीके के मीडिया के सामने आते हैं, जो इन अधिकारियों की पोल खुलती है, संविदा कर्मी की पोल खुलती है, मगर ऐसे हजारों मामले होते हैं जो लोगों के साथ में ठगी होती है, ठगी के शिकार बनते हैं। उसके बाद में वो ना तो कहीं शिकायत कर पाते हैं, ना मीडिया से मिल पाते हैं, ना उनकी कहीं सुनवाई होती है। तो ऐसे में तो प्रश्न चिन्ह उठता है। उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से बड़े बड़े दावे करती है और तमाम तरीके की बातें करती है कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, यहाँ पर बिजली 24 घंटे की तो नहीं है, 15 घंटे 16 घंटे बिजली आती है। उसके बाद में बीच में फिर भी कटौती हो जाती है। अगर कटौती के नाम पे अगर वहां पर लाइन मैन को बुलाया जाए
तो उसको बिना 100-200 रुपया दिए हुए तब तक आपका काम नहीं होता है। तो ऐसे में यही कहेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार जितनी सशक्त नजर आती है, मगर उनके जो कर्मचारी हैं, जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, चाहे जेई की बात करें या और संविदा कर्मी की बात करें, तो पूरी तरीके से पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको और हमारे दर्शकों को एक जानकारी देना चाहती हूँ। शंभू सिंह जो कि संविदा मजदूर संघ महामंत्री हैं, उनको हम कॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। यानी कहीं न कहीं से उनको अंदाजा लग गया होगा कि उनको जवाब देना है, शायद इसलिए वो फोन उठाते नजर नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर उनको एटलीस्ट अपना पक्ष रखना था, अपनी बात रखनी थी कि हम यहाँ पर गलत नहीं है। वास्तव में अगर खर्चा आता है 5,000 रुपए का, तो उनको यहाँ पर स्पष्टीकरण देना था कि हमारा खर्चा आता है और ऐसी कोई बात नहीं है। अगर फोन काटते नजर आ रहे हैं और अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं है, यानी कि ये 5,000 रुपए उनकी भी जेब में गए हैं और वो भी इस पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है और ना ही इसका कोई निराकरण निकाल सकते हैं। कौस्तुभ जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि बहुत सी चीजें सामने निकल के आई, जैसे पीड़ित जो हैं उनका कहना है कि उनको कॉल्स आ रहे हैं, धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, कोई अभी तक निराकरण करने को तैयार नहीं है। हालांकि जो संविदा मजदूर संघ के महामंत्री हैं शंभू सिंह, उन्होंने बाइट भी दी और उन्होंने कहा है कि हमारे संज्ञान में मामला आया और हम जल्द इस पर एक्शन लेंगे, लेकिन अभी तक इनका कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा और अब ये बात करने को भी तैयार नहीं है। कौस्तुभ जी। जी बिल्कुल, बता दें, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, कैसको यही करने पे आमादा है। पीड़ित को लगातार धमकाया जा रहा है, जैसा पीड़ित ने बताया। उसको कंप्लेन करने के बाद धमकी भरे फोन आ रहे हैं। पहली चीज तो कैसको को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, चाहे संविदा कर्मी हो या कैसको का कर्मी हो, इस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन कार्रवाई के बजाय वहाँ पे धमकी भरे फोन आना शुरू हो गए हैं। अब ये बड़ी विडंबना है कि इसमें जो कैसको के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो ऊंचे पदों पर आसीन है, वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने पैसे लिए हैं, वो उन्होंने अपनी जेब भरने का काम नहीं किया है, उन्होंने अधिकारियों को भी जेब भरने का काम किया है। बिल्कुल जेब भरने का काम यहाँ पर बिल्कुल हुआ है। हम लगातार कोशिश, जेई को भी जो हैं बसंत जी, उनको भी फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। श्रीकांत रंगीला जो हैं पीआरओ कैस्को के, वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। अब ये जो तमाम अधिकारी वरिष्ठ पद पे बैठे हुए हैं, ये 5,000 रुपए वसूली कर रहे हैं। यानी कि अब हम इनका जो स्तर है उसका अंदाजा लगा सकते हैं सुनील जी की किस स्तर पर ये चले गए हैं। लोगों से जो इतनी मेहनत से कमाई करके रोजी रोटी कैसे भी अपनी चला रहे हैं, उनसे ये 5-5 हजार रुपए वसूली करते नजर आ रहे हैं। तो इनका स्तर हम समझ गए। और उसके बाद ये सारे काम करने के बाद ये मीडिया के सामने जवाब देने को तैयार नहीं होते हैं, फोन तक नहीं उठाते हैं। तो इनकी ये जो योगी सरकार में अगर ये इस कदर करे, कभी ना कभी जरूर ये पकड़े जाएंगे और इनका जो पाप का घड़ा है वो बिल्कुल भरेगा। अभी ये सामने आने को तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सामने नहीं आएंगे। अभी इनको पता चल गया होगा कि मीडिया के सामने इनकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है और अगर अभी भी ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये अधिकारी के पद पे बैठने लायक बिल्कुल भी नहीं है। इनको जो पीआरओ हैं उनको भी वहां से हट जाना चाहिए, जो जेई है उनको भी हट जाना चाहिए, क्योंकि 5,000 रुपए की वजह से सिर्फ ये ऐसी हरकत करते नजर आ रहे हैं। तो इनका स्तर का हम अंदाजा लगा सकते हैं। सुनील जी। जी बिल्कुल स्नेहा जी, आपको बता दें उत्तर प्रदेश की सरकार की गाइडलाइन है कि जो भी संबंधित अधिकारी है, चाहे जिस विभाग का हो, चाहे मीडिया बात करे या आम जनता बात करे, उनको फोन उठाना है और जो भी अगर क्वेश्चन करे तो उसका जवाब देना है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से कानपुर के जो जेई हैं, जो नवाबगंज क्षेत्र के जेई हैं और यह संविदा कर रहे हैं, या और एमडी के पीआरओ हैं, या और भी कई लोगों के नंबर हैं जो ट्राई किए गए, मगर कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में यही सवाल उठता है कि यह मामला है सुर्खियों में आ गया, मीडिया में आ गया। जी हमारे साथ बसंत जी जुड़ चुके हैं। बसंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बसंत जी आवाज सुन पा रहे हैं? बसंत जी जैसी आवाज सुने स्वागत उनका हुआ और वो यहाँ से चले गए, क्योंकि उनको पता था कि इसके आगे का वो जवाब नहीं दे पाएंगे,
इसलिए वो फोन काटते और यहाँ से चले गए। सुनील जी, बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है। अधिकारी जो है 5,000 रुपए लोगों से ऐंठते हुए नजर आ रहे हैं और इनका स्तर का अंदाजा हम लगा सकते हैं। अब इनके पास फोन गया है, अब आगे देखना होगा सुनील जी किस तरीके से कार्रवाई करते हैं, आगे क्या एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, साथ ही साथ कौस्तुभ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम आज कानपुर की बात कर रहे थे और कैस्को की हम बात कर रहे हैं। लगातार इस तरीके की वसूली की खबरें सामने आ रही थी और आज जो है इसका खुलासा हो गया कि जो संविदा कर्मी हैं वो लोगों से पैसे ऐंठते नजर आ रहे हैं, मीटर रीसीलिंग के नाम पर पैसे ऐंठ रहे हैं और इस पर जेई कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इतने वरिष्ठ पद पर बैठे हुए हैं और कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और मीडिया के सामने भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि ये जो पूरे पैसे हैं वो जेई अपने जेब में डालते नजर आ रहे हैं और तमाम अधिकारी भी सब इसमें लिप्त हैं, तभी ये सामने आने को तैयार नहीं है और जवाब देने को तैयार नहीं है। क्योंकि अब आज देश न्यूज का फोन उन तक पहुंचा, फोन कॉल उन तक पहुंचा, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की, उनको अंदाजा लग गया होगा कि मीडिया तक ये खबर पहुंच चुकी है और मीडिया के सामने सारी पोल पट्टी भी खुल चुकी है। तो अब आगे ये देखना होगा किस तरह ये एक्शन लेते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, क्या निराकरण निकालते हैं और जो दोषी है उनको क्या सजा मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।